नमस्कार। अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जिंदा रखा है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव ही बीजेपी से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 और समाजवादी को 2 सीटें आई। मतलब समाजवादी की 2 सीटें बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी के बाद विपक्षी खेमे में सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ही हैं। राजनीति में एक समय में एक से नहीं कई दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ता है। उन्होंने बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी बनाया और कांग्रेस को अपना सहयोगी बना लिया। इसी कारण समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई और भारतीय जनता पार्टी के 4 सीट जीतने का जो दावा और रथ था उसे रोक दिया। राजनीति हो या युद्ध का मैदान हो, एक वक्त पर 2 दुश्मनों से लड़ना मूर्खता है। शायद यह बात अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी कैसे हार गई। बताया जा रहा है कुंदरकी में 65% मुस्लिम है और 65% मुस्लिम होने के बाद भी समाजवादी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। इस बार के यूपी के उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में हुआ था। यहाँ 57.7% वोटिंग हुई थी और इस सीट पर 65% मुस्लिम वोटर है। मतदान के दिन अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा था। जैसे रुझान आ रहे थे उसको देखकर ही पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां की असंभव की जीत संभव हो गई थी। ठीक 33 सालों बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहां बीजेपी जीत की ओर थी। बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर अब समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल गए थे और कुंदरकी की जीत को अब से 2 साल पहले रामपुर के उपचुनाव में जोड़कर देखा जा रहा था। करीब 55% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में भी बीजेपी जीत गई थी। एक तरह के कुंदरकी में रामपुर मॉडल काम कर रहा था। बात साल 2022 की है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान सांसद बन चुके थे। उन्हें रामपुर से विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ी थी। इसके बाद वहां उपचुनाव हुआ था। आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी। जिस सीट पर आधे से अधिक मुसलमान वोटर हो, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय मानी जाती है। लेकिन उस समय अंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर थे। चुनाव के दिन वे वहां पहुंचे और वहां पे बहुत कम वोट पड़े। सिर्फ 31% मतदान हुआ था। आजम खान ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जिस रामपुर में आधे से अधिक मुसलमान वोटर हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आकाश सक्सेना विधायक चुन लिए गए। इस बार के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में हुआ था। यहाँ की मतदान की वोटिंग परसेंट 57.60% थी। इस सीट पर 65% मुसलमान थे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे और चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की इस हार को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।